दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। आपने पहाड़ियों पर ताने कसते हुए बहुत बार ये जुमला सुना होगा, सूर्यास्त पहाड़ी मस्त। यहाँ दिल्ली या दूसरे मैदानी इलाकों में हम जो उत्तराखंड या हिमाचल के पहाड़ों के लोग काम करते हैं, उनके अपने वर्क प्लेस यानी अपने कार्यस्थल में, दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में दूसरे लोगों से, मतलब कि जो गैर पहाड़ी लोग हैं या दूसरे राज्यों के लोग हैं, उनसे ऐसे ताने अक्सर सुनने को मिल जाया करते हैं, सूर्य अस्त और पहाड़ी मस्त। दोस्तों, इस जुमले में ऐसा साउंड होता है, ऐसी ध्वनि निकलती है कि मानो सारे पहाड़ी पियक्कड़ होते हैं और वो सूरज ढलते ही दारू के नशे में धुत हो जाते हैं। पहाड़ी झूमने लग जाते हैं या पहाड़ में सूरज ढलने के बाद यानी शाम होते ही लोग शराब में डूब जाते हैं। अपने कार्यस्थल पर या दूसरी जगहों पर पहाड़ियों के लिए ऐसे ताने सुनकर हमें दिल से बहुत बुरा लगता है, और मैं ही क्या, किसी भी पहाड़ी भाई को बुरा लगेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि इस जुमले की हकीकत की पड़ताल की जानी चाहिए। जब मैं इसकी डिटेल में गया दोस्तों, तो जो सच सामने आया वो आंखें खोल देने वाला है। अगर आप भी सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त जुमले का पूरा सच जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा ये पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो मित्रों, सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त जुमला प्रचलन में कब आया, कैसे आया, ये कोई नहीं बता सकता। नहीं मैं इसके चक्कर में पड़ रहा हूं, लेकिन सुनी सुनाई बातों को जब आप किसी समाज के खिलाफ ताना कसने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं तो हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम उसे फैक्ट की कसौटी पर कसें। इसीलिए असली तथ्य जानने के लिए मैंने भारत सरकार का डेटा खंगाला, ताकि ये पता लगा सकूं कि सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त जुमले से उससे जो साउंड आ रहा है, जो ध्वनि निकल रही है, जो मैसेज जा रहा है, क्या वाकई भारत सरकार का डेटा भी यही इंडिकेशन दे रहा है कि हमारे पहाड़ों में शराब का कंजप्शन सबसे ज्यादा होता है। क्या देश में सबसे ज्यादा पियक्कड़ पहाड़ों में ही पाए जाते हैं? तो इसके लिए मैंने भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो खंगाली। ये 2019 से 2021 के बीच की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है। ये भारत सरकार की अपनी फैक्ट शीट है। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं कि इसमें तथ्य सही होंगे। इसे सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। तो जनाब, भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा पियक्कड़ों के मामले में तो पहाड़ के लोग नाहक ही बदनाम हैं। पहाड़ मतलब हमारा उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। मैं यहां पर नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर की बात नहीं कर रहा हूं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि शराब पीने के मामले में जो टॉप 10 स्टेट हैं, यानी जो पहले 10 राज्य हैं सबसे ऊपर, उनमें तो उत्तराखंड का नंबर है ही नहीं, जम्मू कश्मीर का भी नहीं है, हिमाचल का नंबर जरूर है, लेकिन वो भी 10वें नंबर पर। मर्दों के शराब पीने के मामले में उस लिस्ट में सबसे टॉप पर है अरुणाचल प्रदेश, जहां 15 से ऊपर आयु वर्ग के 52% मर्द शराब पीते हैं। दूसरे नंबर पर तेलंगाना है, जहां 43% मर्द दारू पीते हैं। सिक्किम में करीब 40%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में करीब 39%, मणिपुर और गोवा में करीब 37% और छत्तीसगढ़ में करीब 35% पुरुष शराब पीते हैं। उत्तराखंड में शराब पीने वाले मर्दों की संख्या 30% के इर्द गिर्द है, जो कि दूसरे राज्यों से काफी नीचे है। यानी जो स्टेट टॉप पर हैं, अरुणाचल प्रदेश, शराब का उससे लगभग आधा से कुछ ज्यादा कंजप्शन ही जो है उत्तराखंड में होता है। लेकिन इस जुमले में कहीं ये नहीं आता कि सूर्य अस्त अरुणाचल मस्त या सूर्य अस्त तेलंगाना मस्त या सूर्य अस्त गोवा मस्त। नहीं, महिलाओं के शराब पीने के मामले में भी उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या जम्मू कश्मीर हो, वो बहुत नीचे हैं। इस मामले में टॉप पर अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम, असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ जैसे जो राज्यों का नंबर आता है। हालांकि आदिवासी आबादी वाले राज्यों में महिलाओं का
शराब पीना एक सामान्य सी बात है जिसकी पुष्टि भारत सरकार के डेटा भी करते हैं। इसकी स्टडी करते करते मुझे एक और बहुत ही दिलचस्प डेटा मिला दोस्तों। शराब पीने के मामले में आपने एक जुमले के जरिए पहाड़ों को तो बदनाम कर दिया, लेकिन शराब से सबसे ज्यादा कमाई कौन सा राज्य कर रहा है पता है आपको? उत्तर प्रदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा कहता है कि शराब से सबसे ज्यादा रेवेन्यू यूपी कमा रहा है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक का नंबर आता है, फिर महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और तमिलनाडु है। यहां भी पहाड़ी राज्यों का नंबर नहीं आया, लेकिन मुफ्त में बदनाम कर दिए गए कि सूर्यास्त पहाड़ी मस्त। एक और डेटा आपको दिखाता हूं, यह भी केंद्र सरकार का डेटा है दोस्तों। केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उसकी 2018 की एक रिपोर्ट है जिससे पता चलता है कि शराब पीने की साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा किन राज्यों में देखे गए हैं। आपको ताज्जुब हो सकता है कि ऐसे राज्यों की जो टॉप 10 लिस्ट है उसमें भी पहाड़ी राज्यों का कहीं जिक्र ही नहीं आता। न उत्तराखंड का आता है, ना हिमाचल प्रदेश का आता है और न ही जम्मू कश्मीर का आता है। इस टॉप 10 की सूची में यूपी सबसे ऊपर है, जहां 1,60,00,000 लोगों को शराब पीने की वजह से प्रॉब्लम हुई। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, पंजाब है और ऐसे अन्य राज्य हैं। इस लिस्ट में उत्तराखंड भी नहीं है, ना हिमाचल है, ना जम्मू कश्मीर है। तो पहाड़ी राज्य न शराब पीने के मामले में आगे हैं, न शराब से होने वाली कमाई के मामले में आगे हैं, न ही शराब से लोगों को होने वाली समस्याओं के मामले में ही उनका जिक्र आया है। यानी लोगों ने ताना कस कस कर मुफ्त ही बदनाम कर दिया कि सूर्यास्त और पहाड़ी मस्त। तो मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार का यह डेटा उन लोगों की आंखें खोलेगा जो कि पहाड़ के लोगों पर सूर्यास्त पहाड़ी मस्त का ताना कसते रहते हैं। उन पर दारूबाज होने या पियक्कड़ होने की जो तोहमत है वो चस्पा कर देते हैं। आपको भी अगर ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसे जरूर दूसरों तक पहुंचाएं। इस वीडियो का लिंक जितना हो सके उतने फैलाएं, क्योंकि मैंने फैक्ट चेक करके आपके सामने रखा है। ये बात बहुत दूर तक जानी चाहिए दोस्तों। और हां, अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। आपको ऐसी दिलचस्प जानकारियां आगे भी मिलती रहेंगी। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।